नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ हिंदी और यह पुस्तक हमारी पुनीत कुमार राय की हम अभी पढ़ रहे हैं। और हम इसमें साथियों शुरू किए हैं भारतीय काव्य शास्त्र। और भारतीय काव्य शास्त्र से पहले हम साथियों 2 वीडियो अब तक साझा कर चुके हैं। तो हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को देखने से पहले पहले इन 2 वीडियो को जरूर देख लें, जिसमें हम भारतीय काव्य शास्त्र से आपको पढ़ा चुके हैं। 2 क्लास हो चुकी हैं, तीसरी क्लास आज है। तो चलिएगा वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, हम कल पढ़ लिए थे रूप गोस्वामी तक। तो चलिएगा यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से देखिएगा, रस मंजरी तथा रस तरंगिणी नामक 2 रस शास्त्रीय ग्रंथों के रचयिता कौन है? तो भानुदत्त है साथियों। मायारस नामक एक नवीन रस, जृंभा नामक नवीन सात्विक भाव एवं छल नामक नवीन संचारी का वर्णन किसने किया है? तो भानुदत्त ने। भक्ति रसामृत सिंधु एवं उज्ज्वल नीलमणि नामक ग्रंथों के रचयिता रूप गोस्वामी हैं। किस आचार्य ने एकमात्र मधुर या उज्ज्वल रस की रसनीयता सिद्ध कर भक्ति रस को सर्वोत्कृष्ट माना है? तो रूप गोस्वामी ने। किस आचार्य ने 5 प्रकार की भक्ति के आधार पर 5 प्रकार के रसों की कल्पना की और उन्हें शांत, दास्य, प्रीति, सख्य, प्रेयस, वात्सल्य एवं माधुर्य कहा? तो रूप गोस्वामी ने। चलिए देखते हैं। किस आचार्य के अनुसार अंतःकरण की वृत्ति का आनंदमय हो जाना, चैतन्य के आवरण का निरावृत हो जाना ही रस है? तो पंडित राज जगन्नाथ। अस्तत्यत्रापि रसो वैसः रसम होवायम लब्धवानंदी भवति। उक्ति किसकी है? तो पंडित राज जगन्नाथ की है। आचार्य शुक्ल ने काव्य की आत्मा किसे माना है? तो रस को माना है। लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। कथन किसका है? तो आचार्य शुक्ल का। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। किसका कथन है? तो आचार्य शुक्ल का। अब देखते हैं साथियों, देखिए, काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं। कथन किसका है? तो नंद दुलारे वाजपेयी का। साहित्य का चरम मान रस ही है। कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। आधुनिक काल में रस विवेचन संबंधी प्रमुख ग्रंथ हैं रस मंजरी कन्हैया लाल पोद्दार, नवरस बाबू गुलाब राय, काव्य दर्पण राम दहिन मिश्र, रस विमर्श डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी, रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र। देखिए, भरत मुनि की रस सूत्र देखिए, विभावानुभावा विविचारी संयोगादरस निष्पत्तिया, ये आपका भरत मुनि द्वारा है। रस के व्याख्याता आचार्य और सिद्धांत आचार्य हैं भट्टलोलट। उत्पत्तिवाद आरोपवाद है। शंकुक अनुमतिवाद, भट्टनायक भुक्तिवाद भोगवाद और अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद। याद रखना है, नोट कर लीजिए। रस और उनके स्थायी भाव इस तरीके से हैं, देखते हैं। श्रृंगार रस का रति स्थायी भाव है, हास्य का हास्य स्थायी भाव है, करुण का शोक स्थायी भाव है, वीर का उत्साह स्थायी भाव है, भयानक का भय स्थायी भाव है, बीभत्स का जुगुप्सा स्थायी भाव है, अद्भुत का विस्मय और आश्चर्य स्थायी भाव है, रौद्र का क्रोध स्थायी भाव है, शांत का निर्वेद है, भक्ति रस का ईश्वर विषयक रति स्थायी भाव है और वात्सल्य रस का वत्सलता है। तो देखिएगा, रस सूत्र के किस व्याख्या आचार्य के अनुसार विभाव भाव की उत्पत्ति का कारण अनुभाव, उसका प्रकाशक एवं संचारी उसका पोषक है। तो भट्ट लोलट के द्वारा। भट्ट लोलट ने रस की अवस्थिति किसमें मानी है? तो अनुकार्य में मानी है। किस आचार्य ने बताया कि रस की निष्पत्ति नहीं होती, अनुमति होती है, अर्थात उसका अनुमान किया जाता है? तो शंकुक ने कहा है। किस आचार्य के अनुसार ना तो रस की उत्पत्ति होती है, ना अनुमति और अभिव्यक्ति ही, वरन रस का भोग होता है? तो भट्टनायक। किस शब्द ने रस सूत्र की व्याख्या के संदर्भ में काव्य के 3 शक्तियों की कल्पना की है? तो अविदा,
भावकत्व और भोजकत्व भट्ट नायक ने। अभिनव गुप्त के रस विवेचन अभिव्यक्तिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? तो शैव दर्शन है। क्या है? शैव दर्शन। अभिनव गुप्त ने रस की स्थिति किसमें मानी है? सामाजिक या सहृदय चिंतन में। अभिनव गुप्त रस को मानते हैं व्यंग्य। भारतीय काव्य शास्त्र में साधारणीकरण की कल्पना सर्वप्रथम किसने की है? तो भट्टनायक ने। किस आचार्य के अनुसार विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव सभी का साधारणीकरण होता है? तो भट्टनायक। आचार्य के मतानुसार व्यंजना के विभावन व्यापार के द्वारा साधारणीकरण होता है। अभिनव गुप्त। किस आचार्य ने दोष दर्शन के आधार पर साधारणीकरण की प्रक्रिया समाधान प्रस्तुत किया है? तो पंडित राज जगन्नाथ। किस आलोचक ने आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किस आलोचक ने कवि तथा सहृदय के बीच भावना के तादात्म्य को ही साधारणीकरण माना है? आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। तो देखते हैं साथियों, अगला है कि हिंदी में आधुनिक काल में साधारणीकरण के संदर्भ में सर्वप्रथम चिंतन किस आलोचक ने किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रीति काव्य की भूमिका तथा रस सिद्धांत नामक ग्रंथों के लेखक कौन है? तो डॉक्टर नगेंद्र हैं। कवि वह होता है जो अपनी अनुभूति का साधारणीकरण कर सके, दूसरे शब्दों में जिसे लोक हृदय की पहचान हो। यह उक्ति किसकी है? तो डॉक्टर नगेंद्र। किस आलोचक के मतानुसार साधारणीकरण की कवि की अनुभूति का होता है? नगेंद्र। तो सत्तोद्रकाखंड स्वप्रकाशानंद चिन्मय वेदांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मास्वाद सहोदरः लोकोत्तर चमत्कार प्राणः कैश्चित् प्रभातृभिः स्वाकार वदभिन्नतो नाट्य रस्वादित्य रसः। रस के स्वरूप के संदर्भ में यह श्लोक किसका है? तो साथियों विश्वनाथ का है। भारतीय काव्य शास्त्र में भावक से अभिप्राय है, सहृदय या आलोचक से। कवि में प्रतिभा का कौन सा रूप रहता है? कार्येतरी प्रतिभा का। और सहृदय में प्रतिभा का कौन सा रूप रहता है? तो भावेतरी प्रतिभा का। किस आचार्य ने भावक सहृदय के दो प्रकार अरोचकी अर्थात विवेकी एवं सत्रणा वह वहारी अर्थात अविवेकी माने हैं? तो मंगल नामक आचार्य ने। मत्सरी एवं तत्व विनयवेशी नामक भावक सहृदय के दो अन्य भेद का वर्णन किस आचार्य ने किया है? तो राजशेखर। भावक सहृदय के कितने प्रकार माने जाते हैं? तो 4। देखिएगा कौन कौन से। अरोचकी अर्थात विवेकी, सत्रणाभ्यवहारी अर्थात अविवेकी, मत्सरी अर्थात पक्षपात पूर्ण आलोचना करने वाला, और तत्वाभिनिवेशी। रस के कितने अवयव होते हैं? 4। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी और संचारी और स्थायी भाव। ठीक है, व्यभिचारी को हम संचारी भाव भी कहते हैं। विभाव के कितने भेद हैं? 2। आलंबन और उद्दीपन। आलंबन विभाव के कितने भेद हैं? 2 हैं आपका, आलंबन और आश्रय। अनुभाव की संख्या कितनी है? 4 है। कायिक, मानसिक, आहार, सात्विक। ठीक है, अब देखिए इसको देखते हैं। अनुभाव कायिक, मानसिक, आहार, सात्विक। और आपके सात्विक के भेद हैं स्वेद, कंपन, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, विवर्णता और प्रलय। सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो 8 मानी गई है। व्यभिचारी या संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो 33 मानी गई है। औचित्यम रस सिद्ध्यम स्थिरम काव्यस्त जीवितम मुक्ति किसकी है? तो क्षेमेंद्र की है। भरत मुनि ने अनुभाव के कितने भेद किए हैं? 3। वाचिक, आंगिक, सात्विक। भानुदत्त के अनुसार अनुभाव कितने प्रकार के हैं? 4। कायिक, मानसिक, आहार और सात्विक। आचार्य शुक्ल ने विरोध अविरोध के आधार पर संचारियों के कितने वर्ग किए हैं? 4। सुखात्मक, दुखात्मक, उभयात्मक और उदासीन। अब देखिए संचारी भाव की संख्या 33 है, तो वो देख लेते हैं कौन कौन से हमारे संचारी भाव 33 हैं। तो देखिएगा, निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, स्मृति, धृति, बीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, सुप्ति, विबूध, अमर्ष, अभिथा, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क और मोह है वो यहाँ मोह। ठीक है,
अगला देखिए, भरत मुनि ने रसों की संख्या 8, दंडी ने कितने रसों का उल्लेख किया है? 8। शांत रस को रस विवेचन में सर्वप्रथम किसने स्थान दिया है? उद्भट। प्रयाण नामक नवीन रस की कल्पना सर्वप्रथम किसने की है? रुद्रट ने। प्रयाण रस का स्थावक किसे किसे माना गया है? स्नेह को। शांत उदात उद्दत नामक नवीन रसों की कल्पना किसने की है? भोज। एकमात्र करुण को ही मूल रस, एको रस करुण रस किसने माना है? भवभूति। किस आचार्य ने शांत रस को मूल रस के रूप में प्रतिष्ठित किया है? अभिनवगुप्त। किस आचार्य ने अद्भुत रस को मूल रस, सर्वत्रापद्भुतो रस माना है? विश्वनाथ। सर्वप्रथम विश्वनाथ के प्रपितामह नारायण पंडित ने अद्भुत रस को मूल रस माना था। विश्वनाथ ने उन्हीं का मत उद्धृत किया है। किस आचार्य ने श्रृंगार, रौद्र, वीर और बीभत्स को मौलिक रस कहा है? इन्हीं से हास्य, करुण, अद्भुत और भयानक रस का विकास स्वीकार किया है भरत मुनि ने। श्रृंगार रस को मूल रस किस आचार्य ने माना है? भोज ने। भक्ति रस को मूल रस किसने माना है? मधुसूदन सरस्वती एवं रूप गोस्वामी ने। भगवत भक्ति रसायन नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? मधुसूदन सरस्वती। रस सिद्धांत के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? भरत मुनि। किस आचार्य ने रस को काव्य की आत्मा घोषित किया है? विश्वनाथ ने। वाक्य रसात्मकम काम्य उक्ति किसकी है? विश्वनाथ की। रस विवेचन के संदर्भ में किस विद्वान ने निष्पत्ति का अर्थ उपचिति किया है? भट्टलोलट ने। और निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति किसने माना है? तो अभिनवगुप्त ने। रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना किसने की है? शंकुक ने। साधारणीकरण की प्रक्रिया में मधुमती भूमिका की चर्चा किसने की थी? केशव प्रसाद मिश्र। रस का विरोध किस विद्वान ने किया है? भामा ने। शंकुक के अनुसार भरत मुनि के रस सूत्र में आए संयोग शब्द का अर्थ है अनुमान। रस सिद्धांत के संबंध में तन्मयतावाद के प्रतिष्ठापक हैं अभिनव, भरत। जब अनुचित और असंगत रूप से रस का प्रयोग किया जाता है, जैसे नायक नायिका के एक पक्षीय प्रेम दिखाना, तो उसे कहते हैं रसाभास। विप्रलंब श्रृंगार की कितनी काम दशाएं बन गई हैं? तो 10। अभिलाषा, चिंता, स्मरण, गुणकथन, उद्वेग, प्रलय, उन्माद, व्याधि, जड़ और मरण। जब भावों का अनुचित रूप में वर्णन हो या उनका अनुचित प्रवर्तन हो तो उसे कहते हैं भावाभास। जब एक भाव किसी दूसरे विरुद्ध भाव के उदित हो जाने पर शांत हो जाए और उसकी समाप्ति भी चमत्कारी प्रतीत हो तो वहां होता है भाव शांति। एक भाव की शांति होने पर जब अन्य भाव के उदय होने में चमत्कार दिखाई पड़े तो उसे कहते हैं भावोदय। एक के बाद अन्य अनेक भावों का जब एक साथ उदय होता है तो उसे कहते हैं भाव शवलता। जिस विषय के द्वारा भाव मन में जागते और विकसित होते हैं कहलाता है विभाव। जिसके हृदय में रति आदि स्थायी भाव जागते हैं कहलाता है आश्रय। जिन कार्यों से भाव का अनुभव होता है उसे कहते हैं अनुभाव। किस विद्वान ने सैद्राच्य करणो रसः कहकर करणो रस की उत्पत्ति रौद्र रस से मानी है? भरत मुनि ने। रस सिद्धांत के किस व्याख्याता ने सर्वप्रथम दर्शक सामाजिक महत्ता को स्वीकार किया? भट्टनायक ने। किस आचार्य ने महाभारत में शांत रस को ही मुख्य माना है? आनंदवर्धन ने। रस की सर्वांगीण वैज्ञानिक व्याख्या किसने की थी? तो अभिनवगुप्त ने। सर्वप्रथम किस आचार्य ने रस के स्वरूप पर सविस्तार रूप से प्रकाश डाला है? विश्वनाथ। किस आचार्य ने रस को काव्य की आत्मा घोषित करके रस मत की पूर्ण प्रतिष्ठा कर दी है? विश्वनाथ। अवहिथा क्या है? संचारी भाव का एक प्रकार है। अपसमार क्या है? संचारी भाव का एक प्रकार है। भरत सूत्र विभावा अनुभावा व्यभिचारी संयोग रस निष्पत्तिया के सर्वप्रथम व्याख्याता कौन है? तो भट्टलोलट। आनंद का अर्थ हृदय का व्यक्तिबद्ध दशा से मुक्त और हल्का होकर अपनी क्रिया में तत्पर होना ही समझता हूं। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल। साधारणीकरण विभावादि का होता है, यह भावकत्व का परिणाम है। कथन किसका है? भट्टनायक का। रस का भोक्ता वास्तविक रामादि एवं नट को किसने माना है? भट्टलोलट। किस आचार्य को साधारणीकरण का प्रवर्तक माना है? भट्टलोलट। न्याय सिद्धांत के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार थे शंकुक।
सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार थे भट्टनायक। किस आलोचक के मतानुसार साधारणीकरण कवि भावना का होता है? नगेंद्र। सहृदय की चेतना का साधारणीकरण मानने वाले आलोचक हैं केशव प्रसाद मिश्र। किस आलोचक ने भावक या पाठक का साधारणीकरण माना है? श्याम सुंदर दास। रस निष्पत्ति में ब्रह्म सहोदर की व्याख्या किसने की है? भट्टनायक। रस निष्पत्ति में प्रेक्षक की अनुभूति करने वाले व्याख्याकार हैं प्रेक्षक दर्शन भट्टलोलट। अविदा, भावकत्व और भोग काव्य के तीन व्यापार किस आचार्य ने माने हैं? भट्टनायक। रस निष्पत्ति के किस व्याख्याता के अनुसार स्थायी भाव सहृदय सामाजिक हृदय में वासना रूप से संस्कार के रूप में पहले से ही विद्यमान रहते हैं? अभिनव गुप्त। रस निष्पत्ति के अंतर्गत मूल पात्रों में रस की स्थिति को किसने माना है? भट्टलोलट। भाव संधि, भाव सबलता तथा भाव शांति किस भाव की प्रमुख स्थितियां हैं? संचारी भाव की। प्रमुख सिद्धांत में प्रवर्तक आचार्य हैं। रस सिद्धांत के आचार्य प्रवर्तक भरत। अलंकार सिद्धांत के आचार्य प्रवर्तक भामा। रीति सिद्धांत के कौन है? बामन। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंदवर्धन। वक्रोक्ति सिद्धांत के कुंतक और औचित्य सिद्धांत के आपके क्षेमेंद्र। संस्कृत के प्रख्यात काव्यशास्त्री कालक्रमानुसार देखिएगा। आचार्य काल देखिए, भरत आपकी दूसरी सती ईसा पूर्व से दूसरी सदी ईस्वी के बीच अनुमान था। भामा छठी सदी का मध्यकाल। दंडी 7वीं सदी का उत्तरार्ध। वामन 8वीं से 9वीं सदी के बीच। उद्भट 9वीं सदी के पूर्वार्ध। रुयक 9वीं सदी का आरंभ। शंकुक 9वीं सदी का आरंभ। आनंदवर्धन 9वीं सदी का मध्यम और रुद्रभट्ट 10वीं सदी। राजशेखर आपके 880 से 120 के बीच हैं। मुकुल भट्ट 9वीं से 10वीं सदी। धनंजय 10वीं सदी। भट्टनायक 10वीं सदी का मध्यकाल। लोलट, उद्भट और अभिनव गुप्त के बीच। अभिनव गुप्त 10वीं सदी से 11वीं सदी। कुंतक 10वीं सदी से 11वीं सदी। भोजराज 11वीं सदी का पूर्वार्ध। सागर नंदी 11वीं सदी का आरंभ। महिमभट्ट 11वीं सदी का मध्यकाल। क्षेमेंद्र 11वीं सदी का उत्तरार्ध। मम्मट 11वीं सदी का उत्तरार्ध। अग्निपुराण के काव्य शास्त्री भाग का कर्ता 12वीं सदी के निकट अनुमानता। हेमचंद्र 12वीं सदी। रामचंद्र गुणचंद्र 12वीं सदी का पूर्वार्ध। बाघभट्ट प्रथम 12वीं सदी का उत्तरार्ध। रुय्यक 12वीं सदी का मध्यकाल। अमरचंद 13वीं सदी का मध्यभाग। जयदेव 13वीं सदी का मध्यभाग। शारदा तनय 13वीं सदी का मध्यभाग। सिंह भूपाल 13वीं सदी का मध्यभाग। विद्याधर 13वीं सदी 14वीं सदी। विद्यानाथ 13वीं सदी 14वीं सदी। भानुदत्त 13वीं सदी 14वीं सदी। बाघभट्ट द्वितीय 14वीं सदी के आसपास। विश्वनाथ 14वीं सदी। रूप गोस्वामी 15वीं से 16वीं सदी। और केशव मिश्र 13वीं सदी का उत्तरार्ध। कवि कर्णपुर 16वीं सदी से 7वीं सदी। अपेक्ष दीक्षित 16वीं से 17वीं सदी। और आपका जगन्नाथ 17वीं सदी का मध्यभाग और अकबर शाह 17वीं सदी का मध्यभाग। अब अलंकार शास्त्र है, तो साथियों अलंकार शास्त्र को हम अगले वीडियो में आप सब तक साझा करेंगे। तो अलंकार संप्रदाय को हम आपका कल वीडियो में हम साझा करेंगे। तो हमारे साथियों ये आपकी तीसरी क्लास थी और आप लोग इससे पहले जो 2 क्लास हैं उनको भी जरूर देख लीजिए, तब आपको ये आसानी से समझ में आएगा और आपको नोट कर लीजिए। और आपको इसके अलावा साथियों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। और ये हमारी क्लास अनवरत हमेशा जब तक ये हमारी पुस्तक नहीं हो जाती शाम के 7 बजे रहेगी। और साथियों वीडियो को पसंद किए तो लाइक करें, शेयर करें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको ये PDF आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।